हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, उत्तराखंड सीरीज हमारी चल रही थी और उत्तराखंड से संबंधित हमने 4 पार्टों को डिस्कस कर लिया है। आज मैं 5वां पार्ट डिस्कस करूंगा और इस पार्ट में भी हम उत्तराखंड से संबंधित 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आप सभी याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि जब भी आप इन क्वेश्चन सीरीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखें और जो भी आपको इम्पोर्टेंट बिंदु लगते हैं उनको ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, राज्य में किस वर्ष फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, राज्य में किस वर्ष फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। तो यह कमेटी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। मेनली यह कमेटी क्या थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा जो स्थानीय लोग थे, ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा जो स्थानीय लोग थे उनके स्थानीय वनों का दोहन कर दिया गया था। और उस समय अंग्रेज़ों द्वारा जो रेलवे के स्लीपर बनते थे और जो चीड़ के पेड़ से जो लिसा निकलता था, इन पेड़ों को आरक्षित कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध लोगों का उग्र विरोध शुरू हुआ। इस विरोध को लेकर ही क्या हुआ, इस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ, 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष तराई बाबर क्षेत्र में हैजा महामारी का प्रकोप हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष तराई बाबर क्षेत्र में हैजा बीमारी का प्रकोप हुआ। तो यह बीमारी का प्रकोप हुआ था कब, 1920 में। ठीक है, याद रखेंगे 1920 के ठीक 100 साल बाद 2020 में आप सभी जानते हैं इस समय कोरोना महामारी चल रही है। तो याद रखेंगे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैजा बीमारी का प्रकोप कब हुआ था, तराई बाबर क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ, तराई बाबर क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो राज्य में जो लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है, अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखेंगे लोक कला संस्थान कहाँ पे हमारा, अल्मोड़ा में। एक चीज़ याद रखेंगे, राज्य में जो लोक कला का विकास है और उसका संरक्षण हेतु अल्मोड़ा में इस संस्थान की स्थापना की गई है। और एक चीज़ और बता दूं, जो प्रसिद्ध नृत्य सम्राट हैं उदय शंकर, ठीक है, पंडित उदय शंकर जो प्रसिद्ध नृत्य सम्राट हैं, उनकी स्मृति में एक उदय शंकर नृत्य अकादमी का, ठीक है, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना भी अल्मोड़ा में की गई है। और कब की गई है, 2003 में इस उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना भी की गई है। तो याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन, पहला तो लोक कला संस्थान की स्थापना याद रखें कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। और दूसरा क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, अल्मोड़ा में, कब, 2003 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है, राज्य में प्रसिद्ध बैतरणी सरोवर किस जनपद में स्थित है। तो राज्य में जो प्रसिद्ध बैतरणी सरोवर स्थित है वह चमोली जनपद में स्थित है। और ध्यान रखेंगे जो वेदनी विज्ञान है, ठीक है, जो वेदनी विज्ञान है, वेदनी विज्ञान के समीप ही यह बैतरणी सरोवर है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो वैतरणी होती है, वैतरणी कहने का मतलब कहा जाता है कि ये स्वर्ग की नदी वैतरणी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर स्नान करने से किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे राज्य में प्रसिद्ध बैतरणी सरोवर किस जनपद में है। और ऐसे करके कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस विज्ञान के समीप यह बैतरणी सरोवर है। तो किस विज्ञान के समीप, वेदनी विज्ञान के समीप। अगला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है, राज्य में अभय पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। राज्य में जो अभय पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब हुआ। तो उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1922 में। ठीक है, राज्य में जो अभय पत्रिका निकली थी उसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ, 1922 से। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ये अभय पत्रिका थी यह देहरादून से प्रकाशित होती थी। और
यह पत्रिका जो असहयोग आंदोलन था इसके समय क्या किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। आप सभी को बता दूं, जो असहयोग आंदोलन चला था 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, और 1922 में आप सभी को पता होगा, या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1922 में जो चौरा चौरी की घटना हुई थी तब इस असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो याद रखेंगे, यह जो पत्रिका है कौन सी, अभय पत्रिका। अभय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, देहरादून से, और कब प्रकाशित हुई थी, 1922 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है, राज्य में हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य में जो हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2003 में। ठीक है, मेनली यह हिम ज्योति फाउंडेशन क्या है ये जान लेते हैं। तो जो हिम ज्योति फाउंडेशन है, जो राज्य में जो मेधावी छात्र होते हैं उनको छात्रवृत्ति देता है यह फाउंडेशन। तो याद रखेंगे, राज्य में मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कौन सा फाउंडेशन देता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा फाउंडेशन है, हिम ज्योति फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन है, राज्य का वह कौन सा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार औरंगजेब ने करवाया था। तो राज्य का वह मंदिर जिसका जीर्णोद्धार औरंगजेब ने कराया था वह मंदिर है बाला सुंदरी देवी जी का। ठीक है, बाला सुंदरी देवी जी का जो मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, औरंगजेब ने। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये कहानी के तौर पर कहा जाता है कि जो औरंगजेब की बहन थी जहांआरा का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण औरंगजेब को सपने में एक देवी दिखी थी। ठीक है, औरंगजेब को सपने में एक देवी दिखी थी, और उस देवी ने जब कहा था कि जब तक तुम एक हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करोगे तब तक आपकी बहन ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब ने कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सीधे सीधे पूछेगा तो औरंगजेब ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो वो मंदिर कौन सा है, बाला सुंदरी देवी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन है, राज्य में पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं। ठीक है, राज्य में जो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे वो कौन थे, सच्चिदानंद भारती। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप सभी जानकारी के लिए बता दूं, यह आंदोलन पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखल गांव, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखौल, ठीक है, उफरैंखाल गांव से चला था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था पानी की कमी को दूर करना। ठीक है, इसमें सभी युवाओं ने भी भाग लिया था। एक चीज़ और बता दूं, जो दूधातोली लोक विकास संस्थान था उसका गठन भी इसीलिए किया गया था। ठीक है, दूधातोली लोक विकास संस्थान भी का गठन भी इसीलिए किया था, और जो दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया था सच्चिदानंद भारती। ठीक है, शिक्षक थे एक, इन्होंने क्या किया था, इस विकास संस्थान का गठन किया था, और साथ में उस क्षेत्र के युवाओं को भी उन्होंने इस संगठन से जोड़ा था, और इस संगठन ने ही इस पानी राखो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, सच्चिदानंद भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन और नौवां क्वेश्चन है, राज्य में किसान रत्न सम्मान कब शुरू किया गया। ठीक है, राज्य में जो किसान रत्न सम्मान था वो कब शुरू किया गया, वो किया गया कब, 2010 में। ठीक है, तो जो ये किसान रत्न सम्मान दिया जाता है, इस योजना के तहत कृषि एवं पशुपालन में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को यह सम्मान दिया जाता है। तो याद रखेंगे, किसान रत्न सम्मान कब से शुरू किया गया था, 2010 से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है, राज्य में आरोही परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे, राज्य में आरोही परियोजना का गठन कब किया गया था। तो राज्य में जो आरोही परियोजना का गठन किया गया था, कब किया गया था, 2002 में। ठीक है, मेनली यह आरोही परियोजना क्या थी, यह मुख्यतः जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय में अध्यापकों एवं
विद्यार्थियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। और शुरुआत कब की गई थी, याद रखेंगे कब, 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये थे आज उत्तराखंड से संबंधित 10 क्वेश्चन। और आने वाले पार्ट में हम फिर से उत्तराखंड से संबंधित 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने साथियों तक पहुंचाइएगा और इस समय अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।